जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंतराल में बसों में 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट रात करीब 10:30 बजे दोमलत चौक पर हुआ। पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में यह ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह 6 बजे इस इलाके में दूसरा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ। सूरत में रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने भारत में बने करीब 600 स्वदेशी ड्रोन से वेलकम किया। इस दौरान आकाश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेलकम, पीएम मोदी मैप ऑफ इंडिया, वंदे गुजरात, आजादी का अमृत महोत्सव और नेशनल गेम्स को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया। जम्मू और कश्मीर में ऐसे अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे। वे 3 से 5 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहले वह 30 सितंबर को जाने वाले थे, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर की शाम को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। 4 अक्टूबर की सुबह अमित शाह रघुनाथ मंदिर जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण बिश्नोई की अदालत में एक बार फिर सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है। इसके साथ ही 110 एप्लीकेशन का निस्तारण भी होगा। जनरल विपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के लिए नामित किया। अनिल चौहान देश के डीजीएमओ सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। सेना में 40 वर्षों तक सेवा देने के बाद वे पिछले 1 साल ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकटरमणी नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय ने एक ट्वीट में नियुक्ति की पुष्टि की है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव की गुत्थी उलझती जा रही। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद दिग्विजय सिंह केरल के बल्लमपुरम से दिल्ली रवाना हुए। माना जा रहा है कि वे शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव 17 अक्टूबर को होने 30 सितंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव से पहले राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद के फैसले को लेकर सियासी घमासान मचा है। इन दोनों ही मसलों पर तस्वीर साफ हो सकती है। कल देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे दिल के अंदर नंबर 1 जो होता है उनके अगुवाई में हम काम करते हैं। आगे भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम एकजुट रहेंगे। कांग्रेस में हमेशा डिसिप्लिन रहा है। अशोक गहलोत की आज सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ 1 दिन बचा है। रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री के 29 सितंबर को दिल्ली में नहीं होने के कारण उम्मीदवार सिर्फ आखिरी दिन यानी कल ही आवेदन कर सकते हैं। सचिन पायलट भी 2 दिन पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मामले पर अभी चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया। इससे देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे सरकार पर सालाना 12,852 करोड़ 56 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था। टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन के स्कोर पर ही सीमित कर दिया था। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, वहीं सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंद में 50 रन बनाए। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। अंडमान निकोबार द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र डिगलीपुर से 150 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बना। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर बुधवार देर रात क्यूबा की एक नाव डूब गई। हादसे के बाद 4 लोग तैरकर किनारे पर आ गए, लेकिन 23 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा में इयान नाम का तूफान आया है जिसने विकराल रूप ले लिया। इयान 27 सितंबर को क्यूबा में आया था। इसमें 8.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई, साथ ही भारी तबाही हुई। साल 2015 में आई अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन स्टारर फिल्म दृश्यम के दूसरे पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में अब यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 2 और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, याद है ना। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और
अली फजल 4 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की रस्में भी आज से शुरू होने जा रही है। हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। कपल शादी के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन दिया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की कवायद तेज हो गया। सीएम शिवराज बुधनी समेत प्रदेश के 11 जिलों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम 16 औद्योगिक क्लस्टर और 3 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन करेंगे। इन निर्माण कार्यों से करीब 59,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत सीएम 4 जिलों के युवाओं से संवाद भी करेंगे, साथ ही ऋण वितरण भी करेंगे। सीएम शिवराज बुधनी के लालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे यह कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज दोपहर 3:30 बजे भोपाल लौटेंगे, फिर शाम 4:30 बजे एमपी काउंसिल फॉर साइंस की गवर्निंग बॉडी की बैठक लेंगे। एमपी के कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों लाडलियों को सीएम 8 अक्टूबर को प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत राशि बांटी जाएगी, जिसकी तैयारियों की सीएम शिवराज आज शाम 4 बजे समीक्षा करेंगे। लाडलियों को 12,500 रुपए की राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 2 किश्तों में दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे सीधी जिले के बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे चुरहट विधानसभा क्षेत्र के गौरदह गांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 5:30 बजे रीवा पहुंचेंगे और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का चिंतन शिविर स्थगित हो गया। 7 और 8 अक्टूबर को सीएम शिवराज मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा करने वाले थे, लेकिन पीएम के दौरे को देखते हुए चिंतन शिविर स्थगित किया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा मुख्यमंत्री का पद हो गया, भगवान ही पार्टी का मालिक हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार से हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने, मेरी शुभकामनाएं हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को उनके समर्थक भगवान का दर्जा देने लगे। उनको भगवान बताने वाला पोस्टर राजधानी भोपाल में सुर्खियों में। भोपाल के 5 नंबर स्थित चौराहे पर पोस्टर में नरोत्तम मिश्रा फैंस क्लब ने नवरात्रि की बधाई देते हुए लिखा कि नरोत्तम मिश्रा दादा मेरे भगवान। नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में खुद की छवि को हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बनाया। राजिम के फिंगेश्वर नगर पंचायत में कांग्रेस पार्षदों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत में स्वच्छता का काम शून्य और चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाओं में मिले घरों को खैरात समझकर आवासों या परिसर को नुकसान पहुंचाया तो आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल नगर निगम में हितग्राहियों के लिए नीति और नियम बना दिए गए हैं। दरअसल 12 से ज्यादा सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए आवासीय परिसर संपत्ति को नुकसान की शिकायतें नगर निगम को मिली थी, जिसे लेकर निगम सख्त हो गया है।